नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर से जुड़े कुछ टर्म्स जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, प्रोसेसिंग, ये सब क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। और फिर धीरे धीरे हमें कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर की जनरेशन्स, इनके ऊपर भी डिस्कस करना है कि ये सब क्या है, कंप्यूटर को किसने बनाया सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की इस क्लास में जानेंगे और फिर धीरे धीरे हम कंप्यूटर पर प्रैक्टिकली कैसे हम फाइल बनाते हैं, फोल्डर क्या होता है, कैसे हम इसकी मेमोरी जो होती है उसमें कैसे अपनी फाइल को भंडारित करते हैं, ये सब चीज़ें हमें जाननी हैं। अलग अलग इसमें जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने कार्य करते हैं उनको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इन छोटी छोटी टर्म्स को जानना जरूरी है। तो कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से कुछ इनपुट्स लेती है। इनपुट्स यानी कि हम इसको कुछ काम देते हैं, हम इसको कुछ डेटा देते हैं कि भाई इस पर काम करो। ये उन सब चीज़ों को क्या करता है, उन पर कार्य करता है, उनको अपने पास भंडारित भी करता है, उन पर प्रोसेसिंग करता है, उन पर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है या उसका कोई डायग्राम बनाना है, जो भी कुछ बहुत तरह तरह के काम करता है कंप्यूटर। क्या क्या करता है कंप्यूटर? कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है और जो भी हम निर्देश देते हैं उसके अनुरूप ये हमें वो कार्य करके आउटपुट प्रदान करता है। राइट? तो कंप्यूटर हम समझ गए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो क्या कंप्यूटर प्लस माइनस ये सब करता है, यानी कि अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन होती है वो करता है, या कुछ और भी करता है? तो ये सब काम हम कैलकुलेटर से भी करवा लेते हैं। आपने देखा भाई कि कैलकुलेटर पे हम प्लस माइनस और भी तरह तरह की अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं ना। और यही सब चीजें हमारा कंप्यूटर भी कर देता है। तो क्या कंप्यूटर कैलकुलेटर है? नहीं। कैलकुलेटर पर हम काफी लंबे समय तक अपने जो नंबर हैं या जो भी हम इसको प्लस माइनस दे रहे हैं, ये सब चीज क्या है, एक तरह से डेटा शब्द समझ में आता है। जो भी हम, जैसे हमने कहा 5, हमने कहा 5 + 6 ये करना है, या कोई बहुत बड़ी सी इक्वेशन है वो सॉल्व करनी है, तो आप कैलकुलेटर में तो क्या करेंगे, उस इक्वेशन को या उन नंबर्स को प्लस माइनस जो भी है वो लिख देंगे और कैलकुलेटर से आपको आंसर आ जाएगा कि भाई इसका आंसर ये है। राइट? लेकिन कंप्यूटर ये सब करने के अलावा आपके इस डेटा को अपने पास काफी लंबे समय तक रख सकता है और इस पर आप ये प्लस माइनस के अलावा और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंप्यूटर आपके लिए डिसीजंस भी ले सकता है, यानी कि कंप्यूटर जो है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो प्लस माइनस की होती है चीज, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशन। राइट? जो हमारी सांख्यिकी से जुड़ी हुई कैलकुलेशंस हैं, जो हमारी गणितीय कैलकुलेशंस हैं, वो सारी चीजें तो कर ही सकता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये आपको कुछ निर्णय लेने में, ये सब करने में भी मदद करता है, यानी कि ये अरिथमेटिक कैलकुलेशंस के अलावा लॉजिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है। कंप्यूटर अरिथमेटिक के अलावा लॉजिकल कैलकुलेशंस भी करता है। कंप्यूटर के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, यानी कि भंडारण क्षमता, और उस भंडारण क्षमता के चलते ये काफी लंबे समय तक हमारे डेटा को, हमारी फाइलों को अच्छे से सुरक्षित अपने पास रख सकता है। हमने फाइल बनाई, उसको कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद भी ओपन करके
उस पर काम कर सकते हैं, उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर से काफी बड़ा हो गया, काफी चीजें हो गई। अरिथमेटिक कैलकुलेशन तो हो ही रही है, उसके अलावा लॉजिकल कैलकुलेशंस भी हो रही हैं, यानी कि आपको कुछ कैलकुलेशंस में ये करना हो कि अगर ऐसा हो तो इस तरह का कार्य करा जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा करा जाए, अन्यथा ऐसा करा जाए। ये होती है लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कि निर्णय लेना, है ना। तो ये सब भी करता है। उसके अलावा मेमोरी भी इसके पास है। और ये जो आपने देखा अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर रहा है, लॉजिकल कैलकुलेशंस कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? इस चीज को बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस करना। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इन सब पर प्रोसेसिंग करता है। हम कंप्यूटर को जो डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर क्या करता है? उनको प्रोसेस करता है। आपने क्या इसको इंस्ट्रक्शन दी है, क्या डेटा दिया है, उसके अनुसार कार्य करता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग करके क्या जनरेट करता है? आउटपुट। क्या जनरेट करता है? आउटपुट। तो कंप्यूटर को जब हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो किसके माध्यम से देंगे? इसको क्या बोलते हैं? ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनपुट। हम जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। कंप्यूटर उस पर क्या कर रहा है? कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है। आउटपुट जनरेट करने का मतलब कि जो भी रिजल्ट आया उसको कंप्यूटर या तो किसी फाइल में या हमारे कंप्यूटर पर जो स्क्रीन लगी रहती है उस पर प्रदर्शित डिस्प्ले कर देगा। तो कंप्यूटर में आप देखते हैं, कंप्यूटर देखा आपने, देखा तो होगा ही, तो उसमें क्या क्या दिखता है हमें? आपने देखा होगा कंप्यूटर पर एक स्क्रीन होती है, राइट? उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्ले स्क्रीन, है ना। जहां पर जो भी कंप्यूटर कार्य कर रहा होगा उसके बारे में आ रहा होगा, या कंप्यूटर हमें कुछ दिखा रहा होगा तो वो दिखेगा। हमने कंप्यूटर पे कुछ खोला तो वो चीज दिखाई देगी, डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन, या केवल हम क्या बोल सकते हैं? स्क्रीन, या फिर हम इसको बोलते हैं मॉनिटर। समझ में आ रहा है? तो कंप्यूटर पे हमने देखा है एक स्क्रीन नजर आती है, उसको बोलते हैं मॉनिटर, क्योंकि उस पर हम कंप्यूटर का जो भी कुछ कार्य चल रहा होता है उसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा है कंप्यूटर पर? हमने एक, आपने देखा होगा एक कीबोर्ड जैसा होता है ना। कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? एक बोर्ड जिस पर कई सारी कुंजियां लगी होंगी, आप उन कुंजियों को प्रेस कर सकते हैं, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं? कीबोर्ड। बोर्ड जिस पर कीज लगी हैं, कीज यानी कि कुंजियां। आपने कभी देखा हो, आपने बचपन में बजाया है, सिंथेसाइजर होता है ना, जिस पर लगी हुई कीज को दबाकर हम म्यूजिक निकलता है उसमें से। इसी तरह से यहाँ कंप्यूटर में भी एक बोर्ड है जो हमें दिखाई देता है, उस पर हमें छोटी छोटी कुंजियां नजर आएंगी, आप उनको दबा सकते हैं। दबाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, जो आप दबा रहे हैं वो आपको या तो अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, या सिंपली आप उसको दबाकर देख सकते हैं कि हाँ ये की है जो कि प्रेस होती है। और ऐसी कई सारी कीज उस पर लगी हुई हैं। जैसे आपको कंप्यूटर से 5+6 करवाना है तो 5 वाली की और 6 वाली की दबाकर आप कंप्यूटर को ये बताएंगे कि मुझे 5 और 6 का प्लस निकालना है, एडिशन निकालना है। समझ में आया? तो जो कीबोर्ड है उस पर कीज लगी हैं, उन कीज को दबाकर हम कंप्यूटर को क्या देंगे? हम कंप्यूटर को डेटा, इंस्ट्रक्शंस, ये सब देंगे। तो कीबोर्ड एक ऐसा चीज हुई जिससे हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट। तो इनपुट डिवाइस, है ना। और एक आपने कुछ इस तरह का माउस देखा होगा, आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कुछ इस तरह का आपने देखा होगा। ये क्या है? कंप्यूटर का माउस। इस माउस को हिलाकर, इसको हम क्या करते हैं? एक ऐसे माउस एक पैड पे रख लेते हैं या आप अपनी डेस्क पे रख लेते हैं और इसको हिलाकर, इसमें ये देखिए बटन लगे हुए होते हैं, है ना।
ये लेफ्ट साइड में एक बटन है, एक राइट साइड में बटन, एक राइट साइड में बटन है। तो लेफ्ट बटन और राइट बटन, इन बटन्स को दबाकर हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो ये भी इनपुट देने के काम में आता है। और साथ ही साथ आपने कंप्यूटर पर एक कैबिनेट जैसा देखा होगा, एक बॉक्स सा आपको दिखाई देगा। वो क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हमारा कंप्यूटर हमसे इनपुट ले रहा है और आउटपुट जनरेट कर रहा है ना? लेकिन इस इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है? प्रोसेसिंग। आपने जो कहा वो करके देना। आपने कहा ये करना है, आपने कहा अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है, लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है, तो ये सब जिस चीज के अंदर हो रही है वो कैबिनेट। उस कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है जिसको कि मदर बोर्ड कहा जाता है, और उस पर ही हमारा प्रोसेसर लगा रहता है। और इस मदर बोर्ड पर ही दूसरी और अन्य इकाइयां कंप्यूटर की, दूसरी और जो अलग अलग यूनिट्स हैं, वायर्स हैं, मेमोरी, ये सब उस कैबिनेट के अंदर ही है। राइट? तो कैबिनेट के अंदर क्या है? कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे प्रोसेसर है, और उसके साथ ही उस कैबिनेट में मेमोरी है ना। आपके जो कैबिनेट दिखता है उसमें जो हीट जनरेट हो रही है उसको मतलब एक जैसे एग्जॉस्ट होता है जो कि हवा को बाहर, गर्म हवा को बाहर फेंकता रहे, इस तरह का एक छोटा सा फैन भी उसमें लगा होगा, वायर्स भी होंगी, बहुत सारी चीजें। कंप्यूटर के काम को कंट्रोल करने के लिए भी एक इकाई है। तो इस तरह से वो सब उस कैबिनेट के अंदर है। बिना उस कैबिनेट के आपका कंप्यूटर कुछ नहीं है, मात्र हार्डवेयर है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि हमारा दिमाग होता है, बिना दिमाग के हम क्या हैं? कुछ भी नहीं, है ना। हम हाथों से कार्य कर रहे हैं और हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। ये सब चीजों को नियंत्रित कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर का जो ये प्रोसेसर है, ये उसका ब्रेन है जो कि उसके सारे कार्यों को करता है। उस प्रोसेसर में भी अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे कि कार्यों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट, है ना, कुछ आपके डेटा को भंडारित करने के लिए कुछ चीज, और प्रोसेसिंग, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए, लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए इसको जो जो चीजें चाहिए वो सब उसमें है। राइट? तो कंप्यूटर का ब्रेन हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर का प्रोसेसर। तो बच्चों, ये सारी चीजें जो हमें कंप्यूटर में दिखाई दे रही हैं उनको हम बोलते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस। ये देखिए, हमने यहां पर लिखा है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वह डिवाइसेस, वह पार्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर यूनिट्स। और कंप्यूटर की वो कुछ चीजें जो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं अभी, वो कहलाती हैं सॉफ्टवेयर। और इन सॉफ्टवेयर के कारण ही हम अलग अलग प्रकार के कार्य कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर की वह पार्ट जो हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, यह माउस, अगर हमारे कंप्यूटर से अटैच कोई प्रिंटर है जिसके माध्यम से हम प्रिंट निकाल सकें तो वह प्रिंटर, और ये जो अभी हमने कैबिनेट की बात करी जिसमें प्रोसेसर, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ये सारी चीजें हैं, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको ओपन या आप इधर से उधर शिफ्ट करना, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। और कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस सेव हैं, स्टोर हैं, भंडारित हैं जो कि कंप्यूटर से काम लेती हैं। तो ऐसी कुछ चीजें सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। राइट? तो एक कंप्यूटर क्या है, ये कुछ हमें समझ आया। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को भंडारित कर सकते हैं और कंप्यूटर से हम अरिथमेटिक, लॉजिकल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। राइट? कंप्यूटर में हमारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसमें आते हैं हार्डवेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर।
तो हार्डवेयर पार्ट्स वो हैं जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, कैबिनेट जिसमें कि हमारा प्रोसेसर है, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी हो गई हार्डवेयर यूनिट्स। तो इतना हमें समझ आया। तो अब हम हार्डवेयर यूनिट्स की थोड़ी सी बात करें और समझें इस कंप्यूटर को। तो जैसा कि अभी हमने बोला कि कंप्यूटर के वह पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं वो कहलाते हैं हार्डवेयर। ये सब चीजें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ आए कि यह कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती हैं वो डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और दूसरी होती हैं आउटपुट डिवाइसेस जिन पर हमें कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जिससे हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिन पर कंप्यूटर कार्य करता है, और आउटपुट डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर जिस पर हमें नजर आएगा कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आउटपुट डिवाइस पर हमें नजर आएगा, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस के अगर हम एग्जांपल दें तो क्या दे सकते हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड में कई सारी कीज लगी होती हैं और इन कीज के माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इसी तरह से माउस। और अगर हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर, यानी कि वह स्क्रीन जिस पर हमें नजर आएगा रिजल्ट। अगर हम कागज पर इस आउटपुट को या कोई फाइल को देखना चाहें तो कागज पर देखने के लिए हमें प्रिंटर चाहिए। तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से आप कागज पर अपने आउटपुट को ले सकते हैं, किसी फाइल का आप प्रिंट ले सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंटर। इससे आप क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे कोई चीज, है ना। और कागज पर आप प्रिंट कर सकते हैं, आपकी कोई फाइल है या कोई भी रिजल्ट जो भी आपने काम करा वो सब आपको आउटपुट चाहिए कागज पर, तो वो भी आप कंप्यूटर से ले सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आपने देखा बड़ी बड़ी बुक्स बनती हैं आजकल, पहले की जैसे कुछ भी मैन्युअली काम नहीं होता, सारा काम कंप्यूटर पर होता है। आजकल हम सुनते हैं ना कि सारा काम ही कंप्यूटर पर होने लगा है। किसी भी प्रकार की हमें फाइल बनानी हो, किसी भी तरह की हमें कोई भी कार्य करना हो, सब कंप्यूटर से हो सकता है। यहाँ तक कि आजकल कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे हम किसी भी तरह के काम, जैसे कि हमें खरीदारी करनी हो, हमें बैंक संबंधित काम करने हो, हमें रेलवे की टिकट बुक करनी हो, ये सब भी कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर पर इंटरनेट की वजह से होता है, राइट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
बच्चों ब्रेक के बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा, जैसे कि हमने बोला कंप्यूटर, ये वर्ड कहाँ से आया? कंप्यूटर वर्ड आया है कंप्यूट। कंप्यूट करना मतलब गणना करना। लेकिन आज के समय में कंप्यूटर गणना करने के अलावा बहुत से ऐसे कार्य कर सकता है जिसके बारे में पहले, बहुत पहले नहीं सोचा गया था। तब कंप्यूटर को एक गणना करने वाली मशीन के रूप में ही जाना जाता था। और अब हमारा कंप्यूटर गणनाएं तो करता ही है, उसके अलावा हम कंप्यूटर पर अपनी फाइलें बनाना, उनको मेमोरी में भंडारित करना और अलग अलग प्रकार के कार्य करना, ये भी हम कर सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने बात की कि कंप्यूटर पर अगर हमारे इंटरनेट होता है तो हम घर बैठे ही पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया में हमारे दूर दराज कहीं भी कोई भी बैठा है उससे हम बातचीत कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उस तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। हम दुनिया की किसी भी स्टोर से खरीदारी कर सकते हैं। हम कोई भी टिकट बुक करनी हो वो कर सकते हैं। हम बैंक के कार्य भी घर बैठे कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर से आप बहुत तरह तरह के काम कर सकते हैं। गणना करने के अलावा ये हमारे द्वारा बनाई गई फाइल्स को भंडारित करता है, उनको प्रोसेस करता है। उन फाइलों में हम टेक्स्ट की बजाय, टेक्स्ट तो लिखते ही हैं, उसके अलावा हम जैसे कोई ड्राइंग बनानी है, हमें कोई गेम खेलना है, तो कंप्यूटर पर, जैसे कि अभी हमने कहा कि फाइल बनाना, गेम्स खेलना, या हम जैसे दुनिया की और जो चीजें हैं उनसे हम जुड़ रहे हैं, तो ये सारे काम कैसे हो पा रहे हैं? तो जैसे कि अभी हमने देखा कि हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर में हमारी एक तो इनपुट डिवाइसेस हो गई, एक हमारी आउटपुट डिवाइसेस हो गई। ये अभी तो हमने दो एग्जाम्पल ही देखे, और भी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, राइट? जैसे कि स्कैनर है ना, जिसके माध्यम, या जैसे हम माइक लगा के बात कर रहे हैं तो वो माइक, स्पीकर है ना, ये अलग अलग इनपुट आउटपुट। जैसे कि आप गाने सुन रहे हैं, कंप्यूटर पर आप गाने भी सुन सकते हैं, आप मूवीज भी देख सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी अलग अलग हार्डवेयर यूनिट्स हैं, अलग अलग इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कंप्यूटर पे लगा हुआ माइक, है ना, ये सब इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम इनपुट दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को। और कंप्यूटर हमें किस तरह से आउटपुट दे रहा है, वो हमें कुछ दिखाकर आउटपुट दे सकता है। तो मॉनिटर है, दिखाकर कुछ हमें स्क्रीन पर दिखाएगा रिजल्ट, या हमारी कोई फाइल, है ना। या जैसे हम किसी दूर दराज बैठे हुए रिश्तेदार से बात कर रहे हैं तो उसकी शक्ल हमें कहाँ दिखती रहेगी? मॉनिटर पर। या मान लीजिए कि मैं आउटपुट चाहती हूँ कागज पर, तो फिर मैं प्रिंटर यूज कर सकती हूँ। प्रिंटर वो आउटपुट इकाई है जिसके माध्यम से हम कागज पर आउटपुट ले सकते हैं, अपनी कोई फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने स्पीकर अपने कंप्यूटर से अटैच कर रखा है, तो उसमें से आप गाने सुन रहे हैं, है ना, म्यूजिक आ रहा है, तो वो भी आउटपुट डिवाइसेस है। इसमें आपका आउटपुट क्या हो गया? म्यूजिक। अब कोई आप कैलकुलेशन करा रहे हैं तो आउटपुट क्या हो गया आपका? वो कैलकुलेशन, उसका रिजल्ट, तो वो आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। आप कोई फाइल का आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप कागज पर ले सकते हैं, प्रिंटर। तो ये इस तरह से अलग अलग इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है। और इसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण यूनिट है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरी महत्वपूर्ण जो यूनिट है वो कहलाती है प्रोसेसिंग इकाई, है ना। इस तरह से हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, प्रोसेसिंग इकाई, जो कि क्या करती है? हमारे द्वारा दिए हुए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करती है। क्या करती है? प्रोसेस करती है, उन पर कार्य करती है। जैसे कुछ कैलकुलेशन करनी है तो उस पर आपको प्लस माइनस कराना है, या जैसे हमने कहा कि हमारा प्रोसेसर जो है ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन के अलावा लॉजिकल कैलकुलेशन भी कर लेता है, यानी कि ये कुछ डिसीजंस भी ले सकता है। इसमें आप प्लस माइनस के अलावा इफ, एल्स, अगर ऐसा है तो ये एक्शन लो, ये ऐसा है तो ऐसा एक्शन लो, ये सब भी करता है। तो प्रोसेसिंग कई प्रकार की हो सकती है। और इसके अलावा, प्रोसेसिंग के अलावा
हमारे कंप्यूटर के पास क्या है? भंडारण करने की क्षमता है। हर एक कंप्यूटर की अपनी अलग अलग भंडारण क्षमता होती है, किसी की कम या ज्यादा। तो इस भंडारण क्षमता को हम बाइट्स, किलोबाइट्स इसमें नापते हैं। इसको भी जैसे कि आप अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं ना, जैसे कोई भार है, जैसे कोई सॉलिड चीज है, आप ग्राम, किलोग्राम ये सब यूनिट्स यूज करते हैं, है ना। लिक्विड के लिए आप लीटर ये सब यूज करते हैं। मीटर, आप रास्ता जो नाप रहे हैं, किलोमीटर, है ना। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में कितना डेटा स्टोर करने की क्षमता है वो कहलाती है भंडारण क्षमता, यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी। कि भाई आपका कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है। और इस भंडारण क्षमता को नापने के लिए जो यूनिट है वो है बाइट। ये भंडारण क्षमता नापने के लिए बाइट। कितने बाइट? कितने किलोबाइट? जैसे आप बोलते हैं ना ग्राम, किलोग्राम, ऐसे यहां पर बाइट, किलोबाइट ये यूनिट इस्तेमाल होती है। तो कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर के पास मेमोरी है। भंडारण क्षमता यानी कि मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, जहां पर महीनों सालों तक, जब तक आप उसको खुद डिलीट ना करें, आपकी फाइलें, आपका डेटा पूर्ण रूप से सुरक्षित स्टोर रहता है। ये जो हमने देखा हमारे कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? पहले सॉफ्टवेयर शब्द को समझे। हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को देख पा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हमें अभी नहीं दिख रहा। हम कंप्यूटर को जब खोलेंगे ना तब हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को देख पाएंगे। ये सॉफ्टवेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है। अभी इनपुट यूनिट है जिससे आप इनपुट देंगे, लेकिन उस इनपुट का करना क्या है और कैसे करना है। तो ये निर्देश देना है ना, ये निर्देश इंस्ट्रक्शन, कई सारी इंस्ट्रक्शंस मिलकर बनता है सॉफ्टवेयर, राइट। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है और कैसे करना है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं अलग अलग। जैसे आपको गेम खेलना है तो वो गेम तो बनाना पड़ेगा ना, गेम के लिए कैसे क्या चीज चलेगी। यूजर अगर ये बटन दबाए तो एक जो अगर कोई पर्सन, कोई कार्टून बना हुआ है वो इतना आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा या गोली चलेगी, है ना। गेम में ऐसा कुछ होता है। तो वो गेम उसके लिए इंस्ट्रक्शन जो है कि अगर भाई ये बटन, ये कुंजी प्रेस हो तो ऐसा गोली निकले, अगर ये वाले की दबे तो कार्टून आगे बढ़े, ये सारी इंस्ट्रक्शंस लिखनी होगी। तो ऐसी तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी एक गेम के लिए, तो वो उस गेम का क्या बन गया? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर में डाल दिए जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी उनको भंडारित रखती है, पूर्ण रूप से सुरक्षित वो मेमोरी में भंडारित रहते हैं और हम उन सॉफ्टवेयर के द्वारा अपने कार्यों को करवाते हैं इस कंप्यूटर से। जब हम उन सॉफ्टवेयर को चलाएंगे, जैसे कि मान लीजिए इस पर हमने कोई गेम चलाया, तो वो गेम कंप्यूटर को निर्देश देगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर यूजर ये बटन दबाए तो ये करना है, और अगर कंप्यूटर माउस का ये बटन दबाए तो ये करना है। इस तरह से पूरे निर्देशों का जो सेट है, इंस्ट्रक्शंस का सेट, वो होता है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर। और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हमारे इस कंप्यूटर में होते हैं। ये हमें दिखते नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से ही हम कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को यूज करेंगे, लेकिन यही कंप्यूटर को बताएंगे कि क्या और कैसे करना है, राइट। तो अब दोनों चीजें आपको समझ तो आ गई कुछ हद तक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर डिवाइस जैसे हमने देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें मेमोरी भी आती है। और यहां पर हमने जब प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी की बात कर ली, तो एक और इकाई बची है जिसका नाम लेना बहुत जरूरी है। इन सब हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, बहुत तरह तरह के हार्डवेयर, बहुत तरह तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इन सबको कंट्रोल करना, इन सब के बीच सामंजस्य बिठाने का काम करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए।
तो वो भी है, वो है कंट्रोल यूनिट। तो हमारा जो प्रोसेसर हम बोलते हैं, तो उसमें एक तो प्रोसेसिंग यूनिट हो जाती है, एक कंट्रोल यूनिट हो जाती है, तीसरी हो जाती है मेमोरी। ये मेन चीजें हैं, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जो कि प्रोसेसिंग कर रही है, मेमोरी जो कि भंडारण का काम कर रही है, हम उसमें कुछ स्टोर कर रहे हैं, और कंट्रोल यूनिट जिसमें कि हमारा जो ये सारा काम हो रहा है कंप्यूटर में, उसको कंट्रोल करने का काम, कंप्यूटर को सिग्नल्स, जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम आप लोग समझते हैं बच्चों, एक ऐसा तंत्र जो हमारे बॉडी में जो भी कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम हमारे नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक वही कंट्रोल करने का, कंप्यूटर में सारी चीजें कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। कंप्यूटर को सिग्नल भेजने का कि भाई अब आपने एक की प्रेस करी है तो एक सिग्नल जाएगा, तब जाके वो चीज उसके अनुरूप काम करेगी। तो ये सारी सिग्नल, ये पूरा हमारे कंप्यूटर का जो नर्वस सिस्टम वो है कंट्रोल यूनिट। और कंप्यूटर का हमारा दिमाग प्रोसेसिंग यूनिट, और साथ ही साथ मेमोरी जिसमें कि सब याद रहता है, सब भंडारित रहता है, पूर्ण रूप से सुरक्षित, हम सालों तक उन चीजों को काम में ले सकते हैं। जब तक हम खुद उसको डिलीट नहीं करते, मिटाते नहीं है कंप्यूटर की मेमोरी से, तब तक वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहती है। तो बच्चों, आज की हमारी इस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो समझ आया होगा कंप्यूटर के बारे में, कि कंप्यूटर क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब आगे आने वाली कक्षाओं में हम इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और कंप्यूटर में अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं उनको भी हम काम में लेंगे। तो आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।